मराठी और हिंदी माझा फोटो काढला की ब्रेड घेतला साठ साल से दीदी नाम ही मैं ही रखती ये छोटू छोटू बदमाश है मैम बात के सबको धक्का मार के आने वाला ये दांत काटती है चिकलेट है। मेरा नाम है अनुराधा राव। मैं साइलेंट की 4th जनरेशन हूँ। मेरे माँ के पूर्वज मेरे पिता के पूर्वज कैदी बनकर इधर आए थे। मैं उसकी 4th जनरेशन। मेरा परिवार आइलैंड को 1947 में खाली किया और जब हम छोटे बच्चे थे घर में रहते थे वरिंडा में खेलते थे ना तो देखते थे घर वाले आते थे कहते थे ये कितना सुंदर आइलैंड हम लोग कितना सुंदर जगह में रहते थे अब वो देखो कैसा हो गया वीरान हो गया। उन लोग को भी दुख होता था ये आइलैंड छोड़ के गया मगर उधर उस लोग को यहाँ अच्छा लगता था चारों तरफ समुंदर। अभी हम समुद्र देखेंगे घर से बाहर निकलते हैं उस समय निकलना ही पता क्योंकि समुद्र में के बीच में हमारा घर था। तो ऐसा कई बात बोलते मैं चुप चुप खेलते थे मैं सुनते सबकी बातें तो बड़ा इच्छा होता था ये आइलैंड आकर देखूं मेरे माँ बाप यहाँ कैसे रहते थे। मगर मैं शुरू में यहाँ आई थी बहुत छोटी बच्ची थी एक फिशरमैन के नाव में आई थी और यहाँ कर हिरन देखा। ये हिरन को ब्रिटिश ने लॉन्च किया है और इसका नुकसान भी होता है लोग अपने मर्जी से मार के भी ले आते थे। मगर 1987 इसमें डिफेंस की एंट्री हुई। मैं शुरू से जुड़ी थी हिरन के पास आती थी इनको खाना वाना देती थी मगर मेरे को इतना फिर डर भी लगता था कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा बहुत कुछ गलत काम भी देखा मगर चुप रहती थी क्योंकि मेरा नुकसान होगा मुझे पता है अगर मैं जिंदा रहती तो इनको बचा सकती और मैं मर जाती तो नहीं बचा सकती। इसलिए अब घर वाले ने हमें हमेशा टोकना शुरू कर दिया अगर तेरी जिंदगी में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए मत करो छोड़ दो सब चीज अपना जो करना तो कोई इच्छा हो करो मगर मैं सुनती नहीं थी। मगर जब भी आंख बंद करती ना ये हिरन दिखते हैं बहुत जुड़ गई थी इनके साथ। आवाज देते थे बाहर दौड़ के चले आते थे बच्चे छोड़कर मेरे पास चले आते हैं लोग अब खाली मैं आवाज दूं बच्चे छोड़ के भाग के आते हैं लोग। तो ये दर्द तकलीफ वो देता है मेरे को पूरा और वो भूखे रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे जानवर है पेड़ को पचड़ के नहीं खा सकते। अगर आप तोड़ कर दोगे तो वो खाएंगे पेट भर के खाएंगे अगर आप नहीं दोगे तो नहीं खाओगे जो नीचे उसी को नोच कर खाएंगे सूखे पत्ती सूखे लकड़ी खा लेंगे। ऐसा कोई ध्यान दिया समय पर खाना दिया तो ये बहुत इतने तगड़े तगड़े होंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे इतने हेल्थी होंगे। जैसे मेरे 2 हिरन है एक 17 ईयर्स 6 मंथ 5 डेज का एक 17 ईयर्स 2 मंथ का है वो अभी एक 70 केजी एक 70 केजी एक 75 केजी का है। उतना सभी हिरन उतना केजी के हो सकते हैं अगर उनको अच्छा खाना पानी दिया जाए तो मगर ऐसा हुआ नहीं। और जब देखा लोग मार के भी ले आ रहे थे इनकी संख्या घटने लगी जब डिफेंस मैंने डिफेंस से अच्छा से बचाते हैं लोगों के पास लाते हैं तब ये जैसे ही लोग को देखते पेड़ के पीछे छिप जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं उनको आवाज देके बुलाती थी मेरे पास आते थे। फिर मैं जो खाना खिलाती थी वो टूरिस्ट के हाथ में दे देती थी कहती थी आप खिलाओ चाहिए जब टूरिस्ट को देख के भागते हैं फिर मैं आवाज देती हूँ टूरिस्ट के साथ खड़ी हो जाती हूँ फिर वो धीरे से आकर उसे खाकर जल्दी से भाग जाते। फिर धीरे धीरे करके उसको नीचे लाना शुरू किया। ये काम करते करते मुझे पब्लिक तक लाने के लिए मुझे 25 साल लगे हिरन पे। आप जब पहले यहाँ रॉस आइलैंड में जितने हिरन का नंबर कितना था और आज का क्या स्टेटस है? आज 550 है मेरे पास। पहले घट घटाकर बहुत कम हो गए 17 से शुरुआत हुई थी 17 हिरन से शुरुआत किया भरा हुआ भी देखा था कम होता भी देखी बाकी आप ठीक से कटिंग करके जो डालना डाल देना। आप सुनामी में इन हिरन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में कुछ बताना। हाँ सुनामी के समय ना ये हिरन को पहले से पता चल गया सुनामी आने वाला है। वो 6 दिन पहले से खाना नहीं खाते हम लोग 200 केजी गेहूं को मेडिसिन में भिगा कर 24 घंटा रखा गया उसको डाला गया जो गेहूं को खाने के लिए मारा पीटी करते उसको सूंघने नहीं आते थे। ये लाइन से पूरा खाना पड़ा है पानी के बर्तन में पानी पड़ा है ना पानी पीते थे ना खाना खाते मगर चिंगारते थे मट्टी खोद डालते सिंग में सिंग से धूल धूल कर देते थे। बिल्कुल 6 दिन तक खाना नहीं खाया कुछ समझ में नहीं आता था। तो कभी कभी लगता है जब हम लोग का बच्चा नहीं खाएगा तो हम लोग डॉक्टर के पास भाग के माँ बाप लेके इसको क्या करें। डॉक्टर को बोले डॉक्टर बोले कोई बीमार नहीं है ये सही है। बहुत जन मेरे को समझाने कहने लगे कभी कभी ना जानवर लोग 2-3 दिन खाना बोला हम देखा कुत्ता लोग खाना खाते मैं मुझसे लड़ने लगती हूँ। मैं बोली देखा कुत्ता घास रहे पूरे दिन खाना नहीं खाता और बाद शाम को उल्टी करता दूसरे दिन खाना खाना शुरू करता क्योंकि वो अपना पेट को ठीक करने के लिए घास ढूंढ के खाता। वो कौन सा घास खाता है ये आज तक हमें नहीं दिख पा रहा है मगर वो खाता जरूर जब वॉमिटिंग करता है तो वो घास ही निकलता है पेट से। आप देखो सब कुत्ता लोग करते इस तरह का सब करेंगे उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे वो। और
जानवर भी इंसान की भगवान की पूजा करते हैं। आप देखो कुत्ता कभी कभी जब सूरज डूबते रहेगा तो वो तरफ बैठ के वो करके आवाज करेगा।